आपका स्वागत है। एक गंदा रिव्यू। लकी ड्रॉ में मुबारक हो, लकी ड्रॉ में आपकी मिली है पर्ची। आपको मिला ये है लड़का शर्ट बदल के आ रहा है और हमें कह रहा है पसीने में लकी बैठे रहो। लगाना निकला है आप नबील लकी ने ड्रॉ बताया था में। लकी शो में 2 लोग लकी आए, एक नबील लकी और एक लकी अली। ये आपने कौन सी रंग लगा वाली शर्ट पहन ली? रंग लगा। रंग लगाओ तो जल्दी करें, तो अभी हम लोग देखने वाले हैं फिनाले का रंगबाज। रहो पाकिस्तान टन 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 टन। जल्दी करें प्लीज। डू इट फास्टर। जिसमें अकॉर्डिंग टू सम हेटर्स हमने चीटिंग की है इन पूरे रंगबाजों में। और अगर आपने पहले एलिमिनेटर 1 और एलिमिनेटर 2 का रंगबाज का रिएक्शन नहीं देखा है तो वो काइंडली आप जाके देख सकते हैं, मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है। प्लीज देख लो यार, प्लीज देख लो यार, देख लो ना, देख लो। पार्ट 1 नबील के चैनल पे, पार्ट 2 मेरे चैनल पे, पार्ट 3 कोई नहीं, दोनों उधर ही हैं। तो देर ना करते हुए बढ़ते हैं रंगबाज की जानिब। Let's further ado, might really jump into the video. साथ हमारे हैं मरियम, सबा, बाल नहीं सना, जबरदस्ती से फ्रॉम जबरदस्ती मरियम पीछे की बस्ती। और ये हस्ती बस्ती। और मैं वो हूँ जिसकी मिट गई हस्ती। अल्लाह So, अल्लाह ने बहुत राजन इज्जत खबर दी है। नौजवान, आप लोगों को ये बताऊं कि 16 पॉइंट है टिकटॉकर्स के, 17 पॉइंट है। अब देखो इसमें भी हम आगे हैं, तो चीटिंग करके हम आगे थे, आ गया। ठीक है। ओके। जब हम रंगबाज की सिखाया तरफ हमने बढ़ते हैं, तुम्हें। नहीं, मैं उन हेटर्स को बोलना चाह रहा हूँ कि जब रंगबाज में कोई पहुंचने से पहले कोई आगे होता है ना तो उसने मेहनत की होती है गेम्स में। कौन ट्रॉफी लेके जाता है खुश हो पाकिस्तान की हमारे इस सीजन की। यूट्यूबर्स बहुत नीचे से ऊपर तक आए, नीचे चला गया तो फाइनल तक आ चुके हैं। हमारे टिकटॉकर्स यार, एक मिनट नंबर रुको। 1 पोजीशन पे रहे और आज इसमें मेरे ख्याल से कट जाएगा एंड में। हाँ, इसमें कट जाएगा, हम पूरी वीडियो लगाते हैं, उसका एंड का रंगबाज लगाते हैं। वो ऊपर आ रहा है नीचे टॉप पे। ये भी ना फिनाले ट्रेंडिंग में है भाईजान। पड़ गया। अस्सलाम वालेकुम। बातें निकाल सब गलत काम स्टार्ट आ गया जब हम रंगबाज की तरफ बढ़ते हैं। आखिरी चंद लम्हे, फाइनल मुकाबला, कौन ट्रॉफी लेके जाता है खुश हो पाकिस्तान की हमारे इस सीजन की। यूट्यूबर्स बहुत नीचे से ऊपर तक आए, दोबारा नीचे आ गए। फाइनल तक आ चुके हैं। हमारे टिकटॉकर्स शुरू से नंबर 1 पोजीशन पे रहे और आज दोबारा नीचे मुकाबले में मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ अरीशे, ईशा आइए। दोनों बैठ तो गई थी, दोनों से उठा ही नहीं जा रहा था। हील्स वगैरह पहनी होती है ना। पहली बारी सो बहुत रिस्की डब्बा है ये। नहीं अपना सॉरी हम यहाँ चाह रहे थे कि वो लोग जीते। मैं भी यही चाह रहा था। पीछे बैठे, यू हैव टू सिट बैक। अच्छा फर्स्ट बारी था। नो, मुझे किसी की कोई आवाज नहीं आएगी, किसी को कोई सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है जी। मैंने ऋषि के कपड़े देख के सोच लिया था येलो तो खुलवाना है। 2 रंग अपने लिए, 2 रंग इनके लिए। ऑलराइट, अब देखो तीनों दिन ना मैंने मतलब आज मैंने स्ट्रेटजी फुल चेंज की थी। और आज का ना मैं आप लोगों को एक सीक्रेट बात बताता हूँ कि मैंने कैसे डिसाइड किया था कि मैं क्या रंगबाज खोलूंगा। मैं जुम्मा पढ़ रहा था, जुम्मा पढ़ते टाइम मैं सोच रहा था यार आज रंगबाज, जब दुआ कर रहा था तो मैं सोच रहा था आज रंगबाज क्या हो सकता है। तो ना मैं ऐसे दुआ कर रहा था, सामने ना दीवार पे ऐसे कुछ लिखी हुई थी और वो ना ऐसे डायमंड बना हुआ था, उसके अंदर लिखी हुई थी और सबसे ऊपर वाली जो पॉइंट थी ना उसमें बिस्मिल्लाह लिखा हुआ था। तो बिस्मिल्लाह वाले पॉइंट पे ना लाइट ब्लू था। तो मैंने उस टाइम सोच लिया था अगर पहला रंग मेरा आया है तो मैं लाइट ब्लू खोलूंगा क्योंकि बिस्मिल्लाह लिखी हुई थी उसमें। तो ये मुझसे पूछे क्या करना है और आज टाइमर भी बहुत थोड़ा था। अच्छा हुआ मैंने पहले सोचा, नहीं तो मैं कभी रंगबाज पहले नहीं सोचता हूँ, लेकिन आज था जो मैंने रंगबाज पहले सोचा था स्काई ब्लू लाइट। टाइम्स अप। प्याज को लग रहा था मैं डार्क ब्लू खुलवा रहा हूँ, वो क्या बोल रहा था? नहीं 5 प्याज कहता डार्क ब्लू खुलवा ले, लेकिन मैंने लाइट ब्लू खोल दिया। ये प्याज ने फिर सर पकड़ लिया। प्याज कह रहा है डार्क ब्लू खुलवा, मैंने लाइट ब्लू बोले। प्याज ये हमेशा ये करता है, बोल कुछ रहा होता है खुलवा कुछ और लेता है।
अच्छा मेरी जान गले लग गया। फिर बाद में 19-16 टाइमर अच्छा मैं ना रंगबाज में लीड क्यों करने लग गया और शो को लीड क्यों करने लग गया हूँ मैं पहले मैं डरता था लीडिंग करने से, क्योंकि देखो जो लीड करता है ना टीम को, और फिर ये होता है कि अगर वो टीम हारती ना आपकी तो सब आपको ही बोलेंगे आगे कि तुम सारी लीडर। गालियां छोटा आपको यार। हाँ जो ही रिस्पांसिबिलिटी वाली 5 अच्छा भी बुरा भी आपके साथ। हमारे दो सपोर्टिव थे हमारे साथ। 4 चाचू आवाज तो बोल दो यार। 3 2 1 अब आज भी सिल्वर 1 रंगबाज फैसल भाई ने रखा था, चलते शो पे रखा था। सिल्वर 3 1 लाख मतलब हम अभी भी 2 पॉइंट आ गए हैं। 19 आपकी बारी है, ये रंग अपने लिए। टाइमर ऑन। अब मैंने सोचा हुआ था कि येलो तो खुलवाना है, और मुझे ना ये देखिए येलो मैंने बोल दिया था क्या खुलवाएगा, मैंने कहा येलो। अब और ना मैंने क्योंकि पहले ही डायमंड सोचा हुआ था और उन्होंने वही ये मैं इसको समझा रहा हूँ, और ना फिर मैं ऐसे करने लगा कि इसको समझ नहीं लग जाए कि मैं क्या पैटर्न बना रहा हूँ। तुम यहाँ पर टिक टैक तो नहीं खेल रहे थे? और डायमंड मेरे जहन में भी आ रहा था कि शायद और मैंने पहले ही सोचा हुआ था कि यार डायमंड होगा। येलो 1 जाओ जो येलो 2 दोनों हक में नहीं थे। ईशा कहती येलो 3 ईशा मेरे लिए तो पकौड़े आए थे। तो 0 था, तो जीरो तो इनका निकालना जरूरी है। तीनों दिन हमने 0 निकाला है। और ईशा ना मतलब कह रही थी यार 0, मैंने कहा नहीं ईशा का मुकाबला। माइनस से बेहतर है 0। पॉजिटिव 3 सोचना चाहिए। 2 1 तो इस बात से खुश हो गई थी ये। अब ना असूलन इनको ग्रीन खुलवाना चाहिए था, लेकिन ग्रीन इन्होंने क्यों नहीं खुलवाया, क्योंकि रोज ना कंफ्यूज कर देते हैं, तो इनको लग रहा था आज भी कंफ्यूजन होगा, नहीं समझ रहे होंगे। लेकिन मैंने आज सोचा था कि आज बोर्ड सबसे इजी बोर्ड होगा, क्योंकि मैंने कहा 3 दिन इन्होंने 2 दिन बहुत टफ बोर्ड बनाया, तो आज फैसल में फोटो शूट करवा रहे हैं अपना, 5 तो मैंने कहा कि आज इजी बोर्ड होगा। तो इन्होंने पता है क्या सोचा, इन्होंने सोचा कि ये 2 प्लस खुल गए हैं तो ये एल बना होगा प्लस में। इन लोगों ने ये खोल के अभी पर्पल खुलवाया है, नहीं पर्पल तो तुम्हें ब्लू खुलवाया अपने लिए, अभी ब्लू खुलवाएंगे ना ये अपने लिए, माइनस डार्क ब्लू। 1 हाँ जी डार्क ब्लू 1 डार्क ब्लू 2 माइनस 2 लाख। माइनस 2 लाख। तुमने असल में देख के नहीं सीखी बहुत मारी थी। सना अब आप हमारे रंग साथ खोलेंगे। अब ये माइनस उनको समझ ही नहीं आई -2 अब ये माइनस 2 लाख देखिए, वही बात है कि अगर चीटिंग हुई है तो उन्होंने खुद अपने लिए माइनस खुलवाया, हमने नहीं खुलवाया। अब मैं फैसल में बोल रहा हूँ इनके लिए खोलना है ना, एक बार कंफर्म कर दूँ मैंने कहा। अब मैं सोच रहा हूँ क्या खुलवाऊँ। पता नहीं क्यों मैं ब्लैंक था इस टाइम, मुझे कोई कलर समझ नहीं आ रहा था। मैंने माइक उठाया, कोई कलर नहीं समझ लग रहा, कोई कलर नहीं समझ लग रहा, बस देख रहा हूँ मैं ब्लैक, कुछ नहीं पता। ब्लू ब्राउन, बस ऐसे ब्राउन बोल दिया। राउंड 3 1 लाख। अच्छा फैसल मैंने बोला 1 लाख, मुझे लगा प्लस है, तो मैंने कहा ओह शिट। अब आप फिर जब रंग देखा खोलेंगे। कि माइनस है, मैंने कहा शुक्र है माइनस। वैसे यही 2 माइनस थे, -1 और -2, इसका कोई माइनस नहीं था। फैसल मैंने खुद बोला कहते मैंने 2 माइनस रखे थे, और किस्मत देखो वो दोनों इन्हीं के हिस्से में गए, एक इन्होंने खुद अपने लिए खुलवा लिया, एक इन्होंने ले लिया। टोटल स्कोर दिखाइए, टोटल स्कोर दिखाइए। जब ये दिखाया ना तो फियाज मुझे कहता कि अब जीत गए, मैंने कहा नहीं कुछ भी हो सकता है, कभी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होते। 3 निकला है प्लस मैंने कहा कभी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होते। टाई भी हो सकता और है। माइनस हो सकते हैं, ये तुम लोगों को हमें तो अब वो तो अब पता है ना, वो तो अब पता है ना कि 2 माइनस है, लेकिन उस टाइम थोड़ी पता होता है। मुझे था -4 ना हो कहीं पे रेड 1
रेड 2, रेड बचा रहा था इतने दिनों से, आज पकौड़े। खोल लो रेड। पकौड़े। रेड ने हराया और एंड में रेड ने जिताया। रेड, तीनों दिन रेड ने हमारे लिए अच्छा किया। आखिरी रंग आप लोग खोलेंगे टिकटॉकर्स के लिए। टाइमर ऑफ। अब असूलन पता है क्या क्रॉस लग रहा था कि क्रॉस माइनस होगा, समझ रहे हो? तो हमारे पास दो ऑप्शन थे, पिंक या पर्पल, क्योंकि असूलन ये लग रहा था कि क्रॉस में माइनस बना हुआ है। लेकिन तुमने पिंक सेलेक्ट किया इसलिए कि तुमने पिंक लीस्ट एक। नंबर दिया। पिंक 2, पिंक 3, प्लस 1 लाख। स्कोर दिखाइए टोटल। और देखो अभी भी 1 लाख है, बाकी दो में प्लस 2 लाख है। फिर भी हम लोग, अल्लाह ने हमें सबसे लीस्ट ही दिलवाया उनको। और ये पिंक भी मैंने ऐसे ही मतलब फ्लुएंटली बोला है, ऐसा नहीं कि सोच के बोला है। ये लास्ट 2 डब्बे बस फ्लुएंट बोला है। जब मैंने ब्राउन बोला था ना, मुझे लगा डब्बे बस हो गए हैं, मतलब अभी मैं उनको एक डब्बा दूंगा तो शो खत्म। तभी मैंने ब्राउन इजीली दे दिया, लेकिन फिर जब उन्होंने बताया कि एक डब्बा और नहीं, कोई और मैं भूल गया, मैं बड़े फिर मैं टेंशन में आ गया था कि यार कुछ गलत नहीं हो गया। अभी ना सामने से प्रोड्यूसर्स आके बोलेंगे कि टाइम बहुत थोड़ा है, कमर्शियल आने वाली है, जल्दी करें, हम लेट हो चुके हुए हैं। तो उस वजह से एक कट भी गया सीन कि जब खोला है तो वो दिखा नहीं है ऑन स्क्रीन, लेकिन हमारे सामने लाइव खुला था, कोई धांधली नहीं, कोई कुछ नहीं होता। शो बहुत सिंसियर है, अपने साथ भी हमारे साथ भी। ये रंग साबित करने वाला है कि कौन टीम जीत रही है, लेकिन हम जाएंगे छोटी सी एक ब्रेक पे रंग खोलते ही, और फिर वापस आएंगे और फिर यहाँ सेलिब्रेशन होगी। तो कहीं मत जाएगा, विल बी राइट बैक। और पर्पल में है, यहाँ कट गया था शो, 2 लाख। और नीचे वाले में भी 2 लाख था। दोबारा से चलाएंगे। हम यहाँ पे पूरा रन बाज खेल जब चुके मैंने हैं। खड़े में लगता है यही जीते हैं, वो बैठे के बैठे ही एक बात रहेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी जब वापस है तुम लोगों को 2 लाख दिख नहीं रहा था? हाँ दिखा ना, जैसे एक पहला सीन तो दूसरे दिखाया था हाँ। खड़े। अंडरडॉग टीम थी यूट्यूबर्स जिन्होंने सिर्फ 3 गेम्स जीते थे, लेकिन कंसेक्यूटिवली दे प्लेड वेल, और उसके बाद उन्होंने तीनों गेम्स जीती, एलिमिनेशन 1, एलिमिनेशन 2, और उसके बाद आज फाइनल। सो आज के हमारे विनर्स हैं यूट्यूबर्स। जी, हम इसीलिए वापस आए बिकॉज कमर्शियल थे। सो आज टीम जीती है इस सीजन का फिनाले, टीम यूट्यूबर। यूट्यूबर में पीछे रहेगी, बाकी सारे इन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया हमें, बहुत बहुत मुबारक। मतलब आखिरी दिनों में सपोर्ट किया है। और देखिए कुछ लोग पहले से दिल- यूट्यूबर चेक के पीछे रहेगी। मुस्कान गिर गई थी, बहुत बुरी चोट लगी थी मुस्कान को, टेबल पे गिर गई थी। तो मैं, मरियम मुझे बोल रही थी तुम चेक पकड़े, मैं चेक इसलिए पकड़ रहा था क्योंकि उसके पीछे टेबल था और उसको लग नहीं जाए। रैपर की टीम ने तुम्हें बहुत support किया। हाँ, रैपर्स की टीम ने बहुत सपोर्ट किया है, लेकिन मेन चीज़ ये थी कि देखिए हमने भी मेहनत की थी, तो मैं इसीलिए आगे नहीं आ रहा, मतलब मैं इसलिए नहीं आ गया था क्योंकि मैं वो नहीं हूँ कि जिसको क्रेडिट चाहिए हर टाइम कि क्रेडिट देते रहो, बस मैं अपना 100% देता हूँ। गलत रंग खोल के शुरू में ही सिकंदर, अरीशे और अहमद बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेकिन हार्ड लग रही शुरू से, और विनर्स हुए हमारे यूट्यूबर्स। कांग्रेचुलेशन नबील, नबील, फयाज, फयाज। ईशा, वेरी वेल प्लेड। सिकंदर, टन 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 टन। मैं एक बार तो जब ये ट्रॉफी आ रही थी ना, तो ये खुशरो विनर ट्रॉफी, मैंने कहा यार इस बार तो नबीलों को रनर अप ट्रॉफी भी नहीं मिलेगी, आगे नहीं रखी। बंदा एक दिमाग में सोचता है ना। इसने सोचा ही नहीं होता कि हम अच्छा जीतेंगे। सोचा ही हाँ, नहीं। नहीं मतलब वो अचानक से मेरे अच्छा, दिमाग जब में आया। जब विनर की ट्रॉफी हमारे पास आके रखी ना, तो फिर मुझे कहता है नबील ट्रॉफी देख अपने पास ही लाके रख दी है। मैंने कहा फियाज अब ये यहाँ से गई ना तो ज्यादा बुरा लगेगा, इसलिए अब चुप करके बैठ जा और दुआ कर बस, क्योंकि इतने पास से वो फीलिंग आ रही थी कि इतने पास से, क्योंकि यहाँ इतनी दूर पड़ी थी कि मैं उसको हाथ लगा सकता था, और इतने पास से चली गई तो फिर बहुत बुरा लगेगा। तो और बाकी अल्लाह ने वही बात है, इज्जत दी है। अल्लाह ने इज्जत दी है और मेहनत भी की है। ऐसा नहीं है कि अल्लाह इज्जत भी उसी को देता है जो उसके लिए कुछ मेहनत करता है, रिस्क भी उसी को मिलता है, रिस्क के लिए मेहनत करोगे तो रिस्क मिलेगा।
घर बैठे सोचते रहोगे कि यार अभी KFC आ जाए, तो जी जी बिल्कुल। KFC नहीं आएगा, मेहनत ऑर्डर करके करना पैसे लेके पड़ता आओ, है। थोड़ी आएगा। मेहनत से पैसे लेके आओ। तो बाकी और जब ट्रॉफी हमें मिली तो मैंने स्पेशली एडी और अहमर को बुलाया, अहमर को और एडी को बुला के मैंने बोला कि ट्रॉफी को हाथ लगाओ, और ईशा ने अरीशे को बुलाया, तो बाकी अलिशबा को भी मैंने बुलाया क्योंकि वो भी थ्रू आउट द सीजन सपोर्ट कर रही थी और अच्छा भी खेली है बहुत ज़्यादा। बाकी वही बात है कि तीनों दिन हमें तो यही फीलिंग थी कि हम लोग, क्योंकि देखो मैं बताता हूँ, पहले 2 दिन अब्दुल्ला उसामा पाकिस्तान स्टार, दूसरे दिन पाकिस्तान स्टार, तीसरे दिन पाकिस्तान स्टार्स का जो लीडर है, जो जिसको माइंड बोला जाता है उस टीम का, ब्रेन जो है, उसको हराया है। और मुझे शो के बाद प्रोडक्शन टीम ने आके भी बोला कि हमने जब शो शुरू हुआ था ना, तो हम लोगों ने मतलब बेट लगाई थी कि आज 2 वो लड़कों का मुकाबला है जो लक के ऊपर चलते हैं, जिनका लक बहुत स्ट्रांग होता है। एक है नबील और एक है स्ट्रेटजी के साथ खेलते हाँ, स्ट्रेटजी भी खेलते हैं और जिनका लक भी बड़ा उनका साथ देता है। तो वो एक नबील और दूसरा है सिकंदर। तो देखते हैं आज किसका लक किस करवट बैठता है। तो मैंने पूछा किसका बैठा है, तो कहते जो जीत गया। मर गया। तो हर चीज में क्रेडिट चाहिए यार। दे दो ट्रॉफी, दे इसी को ओके ट्रॉफी खुदा हाफिज। बस ऐसी यार ट्रॉफी ये किसको ये देनी था थी? ये था हमारा। और बल्कि नहीं यार, वैसे मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, ये पता नहीं मैंने अपने व्लॉग में बोला है कि नहीं बोला है, लेकिन इसने मुझे फोर्स किया था खुशरो में जाने के लिए, और मुझे वो दिन याद है, रात का ही टाइम था। इसने मुझे बोला कि तुम्हारे सब दोस्त चले गए हैं, तुम क्यों नहीं जा रहे हो। तो मैंने फिर मैसेज किया, और अपना PR कुछ अच्छा है कि पहले ही मैसेज में उन्होंने बोला कि यू हैव 2 आवर्स, आ जाओ कराची। और हम रात के 4 बजे, सुबह 4 बजे, रात हुई थी, रात 2 बजे उसकी पैकिंग की है और 4 बजे उसको लाहौर छोड़ने आए, और पहुंचे भी हम लेट थे। हाँ, तो असल में उस दिन प्लान भी था कि फुफ्फो लोगों को मिलके जाओ, लेकिन बहुत लेट हो गए थे तो सीधा एयरपोर्ट गए थे। आप लोग आए थे ना? एयरपोर्ट के ब्रिज पे घूमते रहे। आप लोग आए थे ना इसे? हाँ, फुफ्फो की तरफ आए थे ये। खैर तो और अच्छा एक क्रेडिट मैं इसको दे सकता हूँ कि इसके कहने पे मैं वहाँ गया, तो इसने मुझे मोटिवेट किया। मेरा दिल नहीं मान रहा था जाने को, मैं पिछले सीजन में भी जा सकता था क्योंकि चाहती फुप्पो भी थी। फुप्पो ने, हम लोग लास्ट टाइम फुप्पो से बात हुई ना, फुप्पो ये शो देखती थी, फुप्पो कहती नबी क्यों नहीं जाती। हाँ मतलब, लेकिन मैंने कहा मैं इसको चाहते कह सभी रही थे, हूँ। लेकिन फोर्स इसने मुझे किया। हाँ। और बाकी ये है कि मैं इसलिए नहीं जा रहा था यार। देखो चीज़ ये है कि खवारी, मैं वो चीज़ें सोच रहा था कि कराची जाके न्यू सिटी होगी, कहाँ रहूँगा, क्या करूँगा। बाकी अल्लाह ने आसानियाँ की, और वो मैंने कहीं पढ़ा था कि सबसे मुश्किल मरहला वो होता है किसी चीज़ का फैसला करना। जब आप फैसला कर लेते हो ना, तो फिर उसके बाद अल्लाह खुद आपका हाथ पकड़ के आपको सारे रास्ते पार करवा देता है। तो ये चीज़ मुझे मतलब इसको क्रेडिट है कि इसकी वजह से मैं शो पे गया हूँ। बाकी इन दोनों को क्रेडिट ये है कि दुआएं करती हैं मेरे लिए, और कभी कभी अच्छे अच्छे कपड़े ला के दे देती हैं मुझे पहनने के लिए। बहुत सारे सबा के दिए हुए कपड़े पहने हैं मैंने शो पे। सना के भी पहने हैं, सना के नहीं, सना के दिए हुए। सना तुम्हारे सना के दिए हुए कपड़े पहने हैं। और वही कोई शर्ट सना ने तो नहीं परसों पहनी हुई। नहीं और किसी और के दिए हुए कपड़े भी पहने हैं। थैंक यू फॉर द गिफ्ट। नहीं व्यास। नहीं होते मेरे अपने, पर गिफ्टेड भी होते हैं समटाइम। चलो यार, ये इनका तो भाई बिजी है, इनका बिजनेस चल रहा है फुल थ्रू आउट। हाँ, 3 लाख रुपए इधर भेज दो, मैसेज कर रही हैं। तो ये था हमारा फिनाले का रंगबाज। मैं लास्ट में एक चीज पूछना चाहता हूँ, कैसी फीलिंग थी कि जब मैं जीता? हालांकि मुझे ये पता है कि आप लोगों ने बोला था कि फिनाले तक पहुंच, तो फुफ्फो ने बोला था कि फिनाले तक पहुंच गया है, मतलब अगर हार भी जाए तो दुख नहीं है। लेकिन मैंने ये सोचा था कि अब जब यहाँ तक आ गए हैं ना, आगे भी जाना है तो अब लेके ही जानी है। और मैंने ये सीजन के स्टार्टिंग में ही डिसाइड किया था कि इस सीजन की ट्रॉफी में जाने नहीं दूंगा। और जब ट्रॉफी मेरे हाथ आई है ना, जब फोटो हो रही थी विनिंग फोटो, वो तो ऑफ कैमरा होती है ऑब्वियसली, तो मैंने विनिंग फोटो जब ट्रॉफी पकड़ी थी ना, तो फैसल भाई को मैंने बोला, फैसल भाई पिछली बार ना ये ट्रॉफी मुझे गोली की तरह छू के निकल गई थी, इस बार मैं इसको छू के लेके इस बार मैंने सोचा था कि मैं इसको कहीं जाने नहीं दूंगा। कहते हैं नबील जबरदस्त, बहुत ज़बरदस्त खेले हो तुम। और बाकी आप लोग बताओ क्या फीलिंग थी जब लास्ट डब्बा खुला, या जो ब्रेक आ गया, ये जो भी था, प्रेशर था वो ब्रेक में? बहुत ज्यादा, उससे पहले शुरू से प्रेशर आ गया। हाँ, पूरा मैच। तो लेकिन- वॉशरूम क्यों नहीं गई? वो जा नहीं सकती थी ना, प्रेशर था। और उस दिन भी कुछ सीन ऐसा था, हम लोग ट्रैवल कर रहे थे और सबा हमें दिखा रही थी यहाँ से, और मैं और सना रास्ते में पूरा रास्ते में देखते आ रहे थे, पूरा व्हाट्सएप के थ्रू, वीडियो कॉल के थ्रू, और फुप्पो देख रही थी समी के साथ व्हाट्सएप के थ्रू। तो उस दिन भी एक तो हम रास्ते में अटके हुए थे, ऊपर से शो का बर्डन हमारे सर पे, हमारे छोटे छोटे कंधों पे था,
तो बस क्योंकि दुआओं का ये था बर्डन। कि शायद बड़े बड़े माइनस होंगे हाँ। या कुछ इस तरह की डर चीज़ मुझे होगी, भी लेकिन था। वो चीज़ हुई नहीं तो वो ये बल्कि ज्यादा लास्ट रिस्की में था, था कि टाई ना हो जाए, ये ज्यादा रिस्की क्योंकि था। सिर्फ -4 अगर होता ना तो टाई फिर हो जाना था। तो हाँ। बस वो था कि अगर -4 निकल आया तो वही टाई और फिर वही के भाई शेयर करो और लेकिन एंड में उन्होंने 2 लाख हमें दे दिया तो 6 का डिफरेंस हो गया। लेकिन मतलब कि बहुत इंटेलिजेंटली लेकिन- सब कुछ किया हुआ था। हाँ, Very लेकिन much. एक बात है कि थ्रू आउट जितने भी हम मैच जीते हैं, मतलब हम जब मैच जीते हैं, हम वो मैच नहीं जीते खैराती मैच जो होते हैं कि आप रंगबाज में भी आए नहीं हो और फिर भी आप जीत के कुछ करके। हम जब भी जीते अपनी मेहनत और और बहुत अपनी बड़े मार्जिन से जीते हो। पहले 3 मैच तो पहले 2 मैच तो हम 3 लास्ट के 2 मैच तो हम ऐसे जीते हैं कि हमने रिकॉर्ड बनाया, इतने बड़े नंबर पॉइंट डिफरेंस से कोई भी नहीं जीता, इतना डिफरेंट मार्जिन था। तो अगर पॉइंट टेबल पे भी बात आती तो हम लोग ही आगे जा रहे थे उस तरह से। तो ऑब्वियसली लूप होल सब लोग ढूंढ लेते हैं कि ये हुआ वो हुआ, ये चीटिंग हुई वो चीटिंग हुई, लेकिन सब कुछ आपके सामने ऑन स्क्रीन हुआ है। मैं लड़ा भी हूँ, मैंने बहस भी की है, सब कुछ किया, ऑन स्क्रीन किया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो इंसान हूँ जिसको चीटिंग सबसे बुरी लगती है। पता नहीं लोग माने नहीं माने, लेकिन जिस दिन अगर खुदा ना खास्ता कोई मुझे आगे बोलेगा भी ना रंगबाजी है, तो मैं उस दिन खेलने से मना कर दूंगा, क्योंकि मुझे इतना गुस्सा आता है चीज़ पे, क्योंकि अल्लाह को ये चीज़ पसंद नहीं किसी के साथ ज्यादती हो, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं किसी के साथ ज्यादती करूँ। बाकी ये थे हमारा तीनों दिन का रंगबाज का रिएक्शन। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इन्होंने अभी 3 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की है, तो प्लीज़ प्रे करेंगे वो सही प्रॉफिट मिल जाए इनको। और जल्दी ये जाने वाली हैं, किधर कहीं तो जाएंगी ना, हमें आप ड्रॉप जाने करने नहीं वाले जाए, तो मैं जाने वाला हूँ, मुझे ड्रॉप करने नहीं जाएंगी क्या? सो गाइस दैट्स इट फॉर नाउ, दिस इज आवर रिएक्शन ऑन रंगबाज फिनाले। खुश रहो पाकिस्तान का रंगबाज का सीजन 6 का फिनाले। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट सीजन में हूँ तो प्लीज डू लेट मी नो, अब इसको किक आउट कर दो। फॉलो करें, लाइक करें, नहीं, कमेंट करें, बस। एंजॉय करें। बाय, टेक केयर, Enjoy पीस। करने